अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं आपका टीचर सैयद मोहम्मद हसन जी। पढ़ने के लिए तैयार हैं? आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अपने काम की तरफ बढ़ते हैं और आज के टॉपिक को सीखते हैं। लेकिन जल्दी से मेरा जैसे कि आपको पता है हर दफ़ा एक पैगाम होता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियोस टाइम के साथ आपको मिलती रहें और आप वक्त के साथ सब कुछ सीखते रहें और अच्छे मार्क्स लेते रहें। तो चलिए अपने काम की तरफ बढ़ते हैं और आज देखते हैं हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ने जा रहे हैं हम। लीस्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड में जो चीज़ हमने सीखनी है वो क्या है हमारे पास सीखने वाला, कि आपने क्वेश्चन के अंदर आपको ईयर्स और साथ ही वैल्यूज़ गिवन होंगी वाई की। ईयर्स और वाई की वैल्यू जो है वो बुक से ले लेते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए बुक से क्वेश्चन नोट करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक के मुताबिक ये 13.21 क्वेश्चन है और उसमें ईयर्स की वैल्यूज़ गिवन है और कहता है फिटिंग आ लीनियर ट्रेंड या फिट आ लीस्ट स्क्वायर लाइन या मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, इन तीनों में से कोई सा भी एक नाम यूज़ किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। ईयर्स और वैल्यूज़। आपके पास ईयर्स की वैल्यूज़ हैं 90, 28, 90, 29, 90, 20, 90, 30, 90, 31, 90, 32। ये आपके पास वैल्यूज़ हैं और साथ ही जो आपको y की वैल्यूज़ दी गई हैं वो है 125, नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 114 और फिर आपके पास जो गिवन है वो है 99 और फिर जो आपके पास गिवन है वैल्यू वो है 80 और नेक्स्ट भी 80। ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है। इस तरह आपके पास क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे गौर से देख लें। वो आपसे क्या कहेगा, वो कहेगा फिट आ लीस्ट स्क्वायर मेथड या फाइंड द लीस्ट स्क्वायर मेथड, और आपको साथ एक इक्वेशन भी लिख के दे सकता है। ये इक्वेशन है आपके पास जो हमने फाइंड करनी है, जिसमें से हमने ए और बी निकालना है। ए और बी, इसी को तो लीस्ट स्क्वायर लाइन कहते हैं। तो चलिए अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। हमने ए और बी फाइंड करना है, तो ये हमने लाइन फाइंड करनी है। कि लाइन फाइंड करने के लिए जल्दी से हम इनके फार्मूलाज नोट करते हैं और देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए आपके पास बी का फार्मूला जो आ चुका है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, दोनों चीज़ें समेशन एक्स और समेशन वाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एन समेशन एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स का होल स्क्वायर, समेशन बना लेना है एक्स का और उसका होल स्क्वायर आपने ले लेना है। तो इसके लिए जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर हैं वो भी हम सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और एज इट इज़ आपको ए भी फाइंड करना है। तो इसके लिए आपके पास ये तो वैल्यू बनती है वाई की, आपने सबसे पहली चीज़ है एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करना है और एक्स के बाद आपने मज़ीद मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज़ को। तो देखिए काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज़ हैं। आपको पता है ओड वैल्यूज़ हों तो मिड में 0 लगता है, ऊपर की तरफ माइनस में जाया जाता है और -2 1 और 2, ये आपने x की वैल्यू खुद से लेट करनी होती हैं। और लेट करने के बाद दो मेथड होते हैं, या तो वो हमें खुद से बता देता है कि आप इस जगह पर ओरिजिन को सेट करें, जैसे कि 90 30 90 29 90 28 कुछ भी वो बता सकता था, तो उस जगह हम रख लेते। लेकिन अब जब गिवन नहीं है तो हमने इसे खुद से क्या नाम है सपोज कर लेना है। अब हमें जैसे जैसे जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं हम वो चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। तो हमें सम चाहिए एक्स वाई का
फिर हमें एक्स स्क्वायर चाहिए और हमारा क्वेश्चन फिर मुकम्मल हो जाएगा। तो अब ये चीज़ें जो हमें फाइंड आउट करनी है वो हम इसमें से निकाल लेते हैं। चलिए एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई से हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इनका साम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ माइनस में आएंगी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 250 होगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये 114 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये आपके पास 80 हो जाएगा और ये 160 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने एक्स के स्क्वायर भी करने हैं, स्क्वायर करके इनका सम बनाना है और सम का आंसर जो चाहिए आपको वो सबसे ज़रूरी है कि हमने पुटिंग करनी है फार्मूले में। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं हो रहा, कोई बात ऐसी जो ना समझ आ रही हो? इंतहाई आसान सा क्वेश्चन चलता चला जा रहा है हमारा। देखिए अब हमने सबसे पहला सम जो बनाना है y का भी बना लेना है, x का भी बना लेना है और x स्क्वायर का भी बना लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समेशन का साइन, ताकि क्या नाम है जितनी भी वैल्यूज इनसाइड में लिखूंगा वो सब सम होंगे। तो पहला सम जो हम करने जा रहे हैं और y का सम जो हमारे पास आएगा वो आ रहा है 498 बेटा जल्दी से 125, 114, 99, 80 और 80 को प्लस कर लें तो आपके पास 498 आ जाता है। उसके बाद एज इट इज़ आप इसका सम जब बनाएंगे तो ये माइनस का 2 है प्लस का 2 है वो कैंसिल होकर वो सारे जीरो हो जाएंगे। अब इनको भी हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो ये भी हमारे पास माइनस 250 है, माइनस 114 है, 0 है, 80 है और 160 है। तो ये हमारे पास माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा हमारे पास 124। अब इनको सम करते हैं तो 5 और 5 ये कितने हो जाएंगे 10। जी यहाँ तक किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? इंतहाई आसान क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास, इंतहाई आसान वैल्यूज़ हैं, उनसे हम क्वेश्चन सोल्व करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं और क्वेश्चन की वैल्यूज़ को यहाँ पर हम एक दफ़ा नोट करके लिख लेते हैं। चलिए बी का यहाँ पर फार्मूला मैं दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पर आपके पास ये एज इट इज़ ये साइड सारी ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। उसकी रीज़न अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। ये एक्स जब आप यहाँ भी पुट करेंगे और यहाँ भी पुट करेंगे तो वो सब ख़त्म होकर आपके पास जो फाइनल फार्मूला बच रहा होगा वो फार्मूला सिर्फ इतना बच रहा होगा कि आपने एन समेशन एक्स वाई का सम और एक्स स्क्वायर का सम लिखना है, तो आपके पास वैल्यूज़ कैलकुलेट हो चुकी होंगी। ठीक है, तो चलते हैं और अपने वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास माइनस के अंदर आंसर एक्स वाई का आ चुका हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी थी आपके पास 5 नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं और माइनस में आपके पास क्या आया था 124 डिवाइडेड बाय ये आपके पास ये भी 5 था और ये आपके पास कितने बन गए थे 10। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ बेटा कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। -124 मल्टीप्लाई टू 5 तो वो आपके पास कितना बनता है? वो आपके पास बनता है -620 और जब आप इसको 50 पे डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास कितना आंसर आ जाता है फाइनल 12.4 माइनस का किसका बनता है? माइनस का आपके पास आंसर आता है 12.4। ये आपके पास बी का आंसर आ चुका है। किसका आंसर आ चुका है? ये बी का। ठीक है, अब हमने ए का आंसर फाइंड करना है y बार माइनस बी एक्स बार। ये भी आपको पता है क्या नाम है, सिंपल सी चीज़ें हैं। y बार आप कैसे निकालते हैं? जी y का सम आपने किया हुआ 498 आया, 498 डिवाइडेड बाय 5 तो आपके पास कितना आएगा 99.6 माइनस बी का आंसर आपके पास अभी माइनस में 12.4 आया था। 12.4 को उस जगह लिखेंगे और x बार भी करेंगे क्योंकि x बार हमारे पास 0 बन जाएगा, क्योंकि सम ऑफ x हमारे पास 0 है तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये सारी जगह हमारे पास 0 हो जाएगी जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली हमारे पास a का आंसर कितना आएगा 99.6। ये हमारे पास किसका आंसर आ चुका है? a का। जी बेटा यहाँ तक कोई बात समझ ना आ रही हो तो दोबारा से बता देता हूँ आपको। हमने पहले b का आंसर फाइंड किया है और फिर उसके बाद हमने a का आंसर फाइंड कर लिया है, क्योंकि हमारे पास पूरी इक्वेशन जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड की ये इक्वेशन पड़ी है हमारे पास ये, तो जिसमें हमने क्या नाम है a और b फाइंड करना था। तो a और b ही फाइंड करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। b भी निकाल चुके हैं और a भी निकाल चुके हैं, तो पुटिंग करने जा रहे हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज
इन इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यहाँ पर हमने क्या करना है, ए की जगह पर 99.6 और ये देखिए प्लस का साइन तो आपके पास किस चीज़ का था, इक्वेशन का था, इक्वेशन का, लेकिन बी का आंसर माइनस का है तो यहाँ से हम क्या नाम है क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे और लिखेंगे 12.4x। तो ये आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो आपके पास ये चीज़ बनेगी और आपकी लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन इस तरह फाइंड आउट हो जाएगी और ये आपके आंसर्स आएंगे। जी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बेटा, इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। लेकिन साथ ही एक चीज़ वो मज़ीद पूछ लेता है, वो आपसे कहता है फाइंड द ट्रेंड वैल्यू। अगर तो वो आपको कहता है इन केस अगर फाइंड द ट्रेंड वैल्यू कहता है तो फिर आप इसकी ट्रेंड वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे कबल आपको ये सब क्वेश्चन समझ आ जाना ज़रूरी है। यहाँ तक किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, ईजी सा टॉपिक था। यहाँ पर ये पोर्शन हमारे पास जीरो होने की वजह से हम ना भी लिखें तो क्वेश्चन के अंदर ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम अपना क्या नाम है ओरिजिन स्टार से शुरू करेंगे तो फिर हमारा पूरा पोर्शन ही यूज़ होगा। यहाँ पर भी उसकी कैलकुलेशन होगी और ऊपर भी उसकी कैलकुलेशन होगी और क्वेश्चन में वो सारी वैल्यूज़ यूज़ होकर फाइनल वैल्यूज़ आएंगी। तो चलिए अब ट्रेंड वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एक आपको ट्रेंड वैल्यू निकालना बताता हूँ ताकि क्या नाम है आपको समझ आ जाए। ये देखिए आपने वाई एज इट इज़ लिखा, 99 भी एज इट इज़ लिखा और ये लिखकर 12.4 और पहली आपने x की वैल्यू यूज़ की -2, तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेटर से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो आपके पास पहली वैल्यू किस तरह आ रही है, आपने लिखना है 99.6 माइनस 12.4 को माइनस के साथ ही -2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो कितना आ रहा है 124 ये आपके पास पहली ट्रेंड वैल्यू आ चुकी है, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह भी आप लिख सकते हैं और वर्किंग भी शो ऊपर करना चाहें तो कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास पहली वैल्यू 124.4 आ चुकी है। नेक्स्ट वैल्यू आपने यहाँ पर -1 करना है। जब -1 करेंगे तो आपके पास 99.6 माइनस हो के कितना आएगा, आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, बात समझ आ रही है कि नहीं। माइनस और माइनस यहाँ तो प्लस हो गए थे, वहाँ पर भी प्लस हो जाएंगे और वो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 112 वो आपके पास 112 बनेगी। और जब आप यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे, जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो ये पोर्शन एज इट इज़ ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास फाइनल वैल्यू बनेगी 99.6। जी समझ आ रही है मेरे बच्चों, समझ आ रही है। अब जब आप यहाँ पर +1 पुट करेंगे तो ये +1 ये 12.4 एज इट इज़ आ जाएगा और वो 99 में से माइनस होगा और जब वो 99 में से माइनस होगा 12.4 तो आपके पास वैल्यू बनेगी 87.1। ये आपको बात समझ आ रही होगी। और फिर जब आप +2 करेंगे तो आपके पास 24 के राउंड अबाउट वैल्यूज़ आ रही होगी, वो भी आप 99 में से निकाल देंगे तो आपके पास वैल्यू जो बनकर आ रही होगी वो होगी 74.7। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी होगी। इसका सम करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप करना भी चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत वैसे नहीं होती। तो ये अब आज का हमारा टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक था, लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसको क्या नाम है हम आज के टॉपिक के मुताबिक इसको हम लीस्ट स्क्वायर मेथड भी और स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। जी बेटा, आज का टॉपिक इंतहाई आसान था, यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और समझ के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, काम कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी ये टॉपिक को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो नए आने वाले हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पर उनको हमारी वीडियोस मिलती रहें। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।